अंकल के बारे में। ये कहानी है दो जासूसों की जिनका नाम है नेपोलियन सोलो और इलिया कुरयाकिन। नेपोलियन एक CIA एजेंट है, वहीं इलिया एक KGB एजेंट है और ये दोनों ही अपने अपने काम में माहिर है। लेकिन इनके लिए परेशानियां तब खड़ी होती हैं जब इन्हें बताया जाता है कि इन दोनों को एक साथ काम करना है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1963 का दृश्य आता है और अभी हर जगह ये खबर फैली हुई है कि रशिया के पास एक एटॉमिक बॉम्ब है और अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है। इसीलिए जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। जर्मनी का आधा हिस्सा USA के पास है तो दूसरा आधा हिस्सा रशिया के पास। और अब हम नेपोलियन को देखते हैं जो जर्मनी के उस हिस्से में पहुंचता है जहाँ पे रशिया का कब्जा है और वो अंदर जाने लगता है। और वो अंदर जाने के बाद एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है गैबी और वो बताता है कि तुम्हारे पिता अभी भी जिंदा है। तब इस बात को सुनकर के गैबी चौंक जाती है क्योंकि वो पिछले 18 साल से अपने पिता से नहीं मिली है। इसीलिए वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम क्या जानते हो मेरे पिता के बारे में। तब नेपोलियन बताता है कि तुम्हारे पिता नाजिस के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों में से एक थे, लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तुम्हारे पिता USA के लिए काम करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गए और सबको लगने लगा कि उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन थोड़े दिन पहले उन्हें पेरिस में देखा गया है और अब सारे लोगों को लग रहा है कि वो एक एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं। इसीलिए नेपोलियन कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है और अगर तुम हमारी मदद करोगी तब हम उन्हें बचा पाएंगे, वरना वो जल्दी ही मारे जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा क्योंकि रशियन जल्दी ही यहाँ पे आते होंगे और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम बाहर देखो। और इस बात को सुनते ही गैबी बाहर देखती है। तब उसे बाहर एक एजेंट नजर आता है और गैबी डर जाती है। तब नेपोलियन कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो और अब गैबी गाड़ी चलाने लगती है और नेपोलियन गाड़ी के पीछे से उसे गाइड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम उसी एजेंट को देखते हैं जो दूसरी गाड़ी से इनका पीछा कर रहा है। इसी बीच नेपोलियन गैबी को गाड़ी स्लो करने के लिए कहता है और जैसे ही गैबी गाड़ी को स्लो करती है नेपोलियन उस एजेंट पे गोली चलाता है, लेकिन उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होती है इसीलिए वो बच जाता है। तब नेपोलियन गैबी को कहता है कि तुम गाड़ी को छुपा दो और वो बताता है कि उसे गाड़ी को कैसे छुपाना है। इसीलिए अभी एजेंट इन्हें नहीं देख पाता है और वो आगे निकल जाता है। तब नेपोलियन तैयार होता है क्योंकि वो जानता है कि वो एजेंट दोबारा पीछे जरूर आएगा। और दूसरी बार वो जैसे ही एजेंट पीछे आता है नेपोलियन उस पर गोलियां चलाने लगता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो एजेंट अभी भी जिंदा है और अब हमें यहाँ उस एजेंट के बारे में पता लगता है कि इसका नाम है इलिया और ये एक KGB एजेंट है और थोड़े दिन पहले उसे मिशन दिया गया था नेपोलियन को पकड़ने का। और अब हमें यहाँ पे नेपोलियन का इतिहास देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वार के समय वो अमेरिकी सेना में था, लेकिन जैसे ही वार खत्म हुआ तब वो एंटीक चीजों को चोर बाजार में बेचने लगा और उसे इस चीज का चस्का लग गया। इसीलिए वो बड़ी बड़ी चोरियां भी करने लगा और वो इतना शातिर था कि उसे कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था। फिर 4 देशों ने मिलकर के उसे पकड़ा और उस पर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। तब ये बात CIA को पता लगी और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि नेपोलियन जेल के लिए नहीं बना है। इसीलिए उन लोगों ने नेपोलियन को CIA एजेंट बना दिया। तब से वो CIA के लिए काम कर रहा है और अब नेपोलियन और गैबी फिर से भागने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं नेपोलियन देखता है कि इलिया अभी तक उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए नेपोलियन कहता है कि ये एजेंट कमाल का है और वो गैबी को ऐसे ही गाड़ी भगाने के लिए कहता है। लेकिन गैबी कहती है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है। तब नेपोलियन कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तुम बस गाड़ी भगाओ। और अब जल्दी ये गाड़ी जाकर के 2 दीवारों के बीच में फंस जाती है और गैबी कहती है कि अब हम पकड़े जाएंगे। तब नेपोलियन गाड़ी का शीशा खोलता है और दिखाता है कि देखो यहाँ पे एक खिड़की है। और उसके बाद ये लोग उस घर में चले जाते हैं और उस घर से होते हुए जाते हैं छत पे क्योंकि दीवार के उस पार वाला हिस्सा USA का है और उधर CIA इनका इंतजार कर रही है। इसीलिए अब CIA वाले उधर से एक फायर करते हैं और एक वायर लगा देते हैं बीच में और उस वायर की मदद से ये दोनों उस पार जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे इलिया भी आ जाता है और वो भी इस वायर पे लटक जाता है। लेकिन जैसे ही नेपोलियन गैबी को लेकर के उस पार जाता है वो वायर को लूज करवा देता है। इसीलिए अब इलिया बीच में ही लटक जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तब नेपोलियन मिलता है अपने सीनियर से और कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है। तब उसका सीनियर कहता है कि नहीं, हम जब तक ना कहें तब तक तुम्हें हमारे लिए काम करना है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है और अगली सुबह नेपोलियन को एक खुफिया जगह पे बुलाता है और जैसे ही नेपोलियन वहाँ पे पहुँचता है वो अपने सामने इलिया को देखता है। इसीलिए दोनों लड़ने लगते हैं और इनकी लड़ाई चल ही रही होती है। तभी यहाँ पे KGB का हेड आता है और वो इन दोनों को रोकता है। तभी यहाँ पे CIA का भी हेड आता है। तब ये सारे लोग बताते हैं कि हाल ही में गैबी के अंकल को इटली में देखा गया है और शायद वो लोग एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं क्योंकि गैबी के पिता के पास एक फॉर्मूला था और उस फॉर्मूले की मदद से कोई भी एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है। इसीलिए इन्हें गैबी के अंकल पे शक है क्योंकि वो एक क्रिमिनल है और उसका बेटा एक अय्याश है। लेकिन उसके बेटे की पत्नी एक बहुत ही शातिर औरत है जिसका नाम है विक्टोरिया और विक्टोरिया ही सारा काम देखती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो फॉर्मूला उनके हाथ नहीं लगना चाहिए वरना पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इसीलिए KGB और CIA को मिल करके काम करना पड़ेगा। और अब ये लोग पूरी प्लानिंग बताते हैं कि इनका काम है कि ये लोग कैसे भी पता लगाएं कि वो फॉर्मूला कहाँ पे है और उसके बाद उसे वापस लाएं। और उसके लिए इलिया और गैबी मंगेतर होने का नाटक करेंगे। इसीलिए इलिया गैबी के साथ जाएगा उसके अंकल के पास और दूसरी तरफ नेपोलियन पहुंचेगा विक्टोरिया और उसके पति के पास एक एंटीक कलेक्टर बन करके। और इतना कहने के बाद ये ऑफिसर्स यहाँ से चले जाते हैं। तब इलिया और नेपोलियन बातें करने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसीलिए दोनों एक दूसरे का इतिहास बताते हैं और एक दूसरे की बुराई करते हैं। फिर नेपोलियन पहुंचता है गैबी के पास और उसे बताता है कि उसे इलिया का मंगेतर होने का नाटक करना है। तब गैबी गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तब नेपोलियन उसे समझाता है कि उनका ये करना कितना
करना जरूरी है, वरना पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। और ये दोनों ऐसा नाटक करेंगे तभी वो गैबी के अंकल के करीब जा सकते हैं। इसीलिए अब अंत में गैबी भी मान जाती है, लेकिन इलिया और नेपोलियन की नोकझोंक ऐसे ही चलती रहती है। और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं इटली, लेकिन इटली पहुंचते ही नेपोलियन को लगता है कि इनका कोई पीछा कर रहा है। इसीलिए जब इलिया और गैबी बाहर जाते हैं तभी नेपोलियन उनके पास आता है और इलिया नेपोलियन को कहता है कि हमें एक साथ नहीं दिखना है। तभी नेपोलियन बताता है कि तुम दोनों का कोई पीछा कर रहा है और शायद उन्हें शक हो गया है कि तुम कोई जासूस हो, इसीलिए अगर आगे वो लोग तुम्हें डराएं और तुम्हारा पर्स मांगे तब चुपचाप दे देना और हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तब इलिया कहता है कि मैं देख लूंगा, मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है। और नेपोलियन यहाँ से चला जाता है, लेकिन इलिया यहाँ से जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाता है वही दो आदमी उसे मिलते हैं और वो उस पर चाकू तान देते हैं और फिर वो उसका घड़ी मांगते हैं और उसके साथ साथ वो गैबी की रिंग भी मांगते हैं जो इनकी सगाई की अंगूठी है। और गैबी उन्हें अंगूठी दे देती है, लेकिन इलिया उन्हें घड़ी नहीं देता। तब वो इलिया को गालियां बकने लगते हैं। तब गैबी इलिया को समझाती है और इलिया ना चाहते हुए भी उन्हें घड़ी दे देता है। तभी वो आदमी इलिया के मुंह पे थूक देता है, इसीलिए अब इलिया एक आदमी को थप्पड़ मारता है, लेकिन दूसरा आदमी उस पर बंदूक तान देता है। तब गैबी इन्हें अलग करती है और ये दोनों आदमी यहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे नेपोलियन आता है और वो इलिया को सुनाने लगता है और कहता है कि उन्हें जरूर तुम पे शक हो गया होगा। तब इलिया कहता है कि वो घड़ी मेरे पिता की थी और इस बात को सुनकर नेपोलियन यहाँ से चला जाता है। और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं होटल में और जब नेपोलियन अपने कमरे में होता है तभी उसे एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलती है। तब वो वेट्रेस को ही अपने झांसे में फंसाने लगता है। तभी हम गैबी को देखते हैं जो इलिया को बार बार परेशान कर रही है और अब गैबी बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, इसीलिए वो इलिया को थप्पड़ मारने लगती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते गैबी किस करने वाली होती है इलिया को। तभी वो सो जाती है। फिर सुबह में हम देखते हैं कि नेपोलियन रात भर उस वेट्रेस के साथ था और जब वो अपने कमरे की तलाशी लेता है तब उसे बहुत सारे माइक्स मिलते हैं और वो समझ जाता है कि इन पे कोई जासूसी कर रहा है और वो उन सारी चीजों को लेकर के पहुंचता है इलिया के पास और उन्हें देख करके कहता है कि ये सारे के सारे रशियन मेड है, यानी कि ये इलिया ने ही लगाया था। तब इलिया कहता है कि 1 मिनट और उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और वो बहुत सारे माइक्स ला करके नेपोलियन को भी देता है और कहता है कि ये सारे अमेरिकन मेड है, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे के कमरे में माइक्स लगाए थे। लेकिन अब समय हो चुका है गैबी के अंकल के पार्टी में जाने का, इसीलिए इलिया और गैबी उस पार्टी में जाते हैं। तभी हम नेपोलियन को देखते हैं और नेपोलियन भी पार्टी में जाता है। तब उससे इन्विटेशन कार्ड के बारे में पूछा जाता है, लेकिन जब वो नहीं दिखाता तब वहाँ का गार्ड उसे एक थप्पड़ मार देता है और नेपोलियन नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे विक्टोरिया आती है। तब नेपोलियन अपने जेब से इन्विटेशन कार्ड निकालता है, लेकिन अब वो विक्टोरिया पे लाइन मारने लगा है। तभी हम गैबी को देखते हैं और इलिया को, और ये दोनों मिलते हैं गैबी के अंकल से। लेकिन इलिया गैबी के अंकल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो बार बार रशियंस को गालियां देता है और दूसरी तरफ नेपोलियन अपने काम में लगा होता है और वो विक्टोरिया के करीब जाने लगता है। इसीलिए वो उसे अपनी हाथ की सफाई दिखाता है और वो एक औरत का ब्रेसलेट चुराता है और उसे विक्टोरिया को पहनाता है और वो ये भी बताता है कि पहले जब वो विक्टोरिया से मिला था तब उसने उसका नेकलेस चुरा लिया था। इसीलिए अब इलिया बहुत प्रभावित होती है नेपोलियन से। तब नेपोलियन बताता है कि वो कोई चोर नहीं है बल्कि वो एक एंटीक कलेक्टर है और अब विक्टोरिया नेपोलियन को लेकर के जाती है गैबी के अंकल के पास। तभी यहाँ पे एक और आदमी आता है जिसका नाम है वेबरली और वो भी नेपोलियन की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ की सफाई बहुत अच्छी है। इसीलिए नेपोलियन को इस आदमी पे शक होने लगता है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया का पति आता है और गैबी उसके करीब जाने लगती है उसे जानकारियां निकलवाने के लिए। इसी बीच गैबी बात करती है अपने अंकल से और जब वो अपने पिता के बारे में पूछती है तब वो कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विक्टोरिया प्रभावित हो चुकी है नेपोलियन से, इसीलिए वो उसे अगले दिन ऑफिस में बुलाती है और अब ये सारे लोग होटल में आ जाते हैं। तब नेपोलियन पहुंचता है इलिया के पास और इलिया नेपोलियन को कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि हमें विक्टोरिया के शरीर पे कुछ रेडिएशन मिला है। इसका मतलब ये है कि वो 24 घंटे के अंदर किसी न किसी रेडियो एक्टिव डिवाइस के पास गई थी और हो ना हो ये एक एटॉमिक बॉम्ब है। और इस बात को सुनने के बाद नेपोलियन इन तस्वीरों को लेकर के चला जाता है और वो जल्दी ही पहुंचता है विक्टोरिया के वेयर हाउस। लेकिन वो वहाँ अंदर घुसने ही वाला होता है तभी उसकी नजर पड़ती है इलिया पे और वो देखता है कि इलिया भी यहीं पे है और इलिया उससे पहले तार को काट देता है। इसीलिए अब ये दोनों अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद हर जगह घूमने लगते हैं, लेकिन इन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। तभी इलिया एक गार्ड को देखता है जिसके हाथ में उसी की घड़ी होती है, इसीलिए वो उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश करने के बाद उसे पता लगता है कि ये घड़ी उसकी नहीं है। तभी इलिया को यहाँ पे एक रेडिएशन सूट नजर आता है और एक बटन भी जिससे नीचे की दीवार खुलती है। इसीलिए अब ये लोग नीचे का दीवार खोलते हैं और दोनों नीचे चले जाते हैं। तब यहाँ पे इन्हें एक बड़ी सी तिजोरी नजर आती है, इसीलिए नेपोलियन इस तिजोरी को खोलने लगता है। तब इलिया कहता है कि इसमें अलार्म नहीं होगा और नेपोलियन कहता है कि नहीं, इस वाले मॉडल्स में कोई भी अलार्म नहीं होते। लेकिन तिजोरी खुलते ही यहाँ का अलार्म बजने लगता है। तब इलिया नेपोलियन पे हंसता है, लेकिन ये दोनों तिजोरी के अंदर चले जाते हैं। फिर इन्हें यहाँ भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये लोग यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं यहाँ के गार्ड्स इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि सामने ही समंदर है। फिर सबसे पहले यहाँ से इलिया कूदता है, लेकिन कूदने के बाद वो जोर से चिल्लाता है। तभी नेपोलियन भी कूदता है और वो जाकर के एक लकड़ी पे गिरता है, इसलिए वो भी चिल्लाता है। और अब ये दोनों एक स्पीड बोट में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये लोग यहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं और बहुत सारे गार्ड्स इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। इसीलिए नेपोलियन पानी में कूद जाता है और इलिया को ये बात पता नहीं होती
इसीलिए वो बोट चलाते रहता है। लेकिन अब नेपोलियन किनारे पे आता है और एक ट्रक में बैठ जाता है और उस ट्रक के अंदर उसे खाना और ड्रिंक मिलता है, इसीलिए वो एंजॉय करने लगता है। और वो सामने इलिया को देखता है जो इतने सारे लोगों के गोलियों से बच रहा है। और थोड़ी देर के बाद इलिया का बोट डूब जाता है और नेपोलियन इन सारी चीजों को देख रहा होता है। फिर वो अपने ट्रक को पानी में कुदा देता है उन गार्ड्स के बोट के ऊपर, तब उसका भी ट्रक डूब जाता है। तब नेपोलियन को वहाँ पे इलिया मिलता है और वो उसे बचा करके बाहर लाता है। तभी हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो विक्टोरिया का पति है, और वो पहुंचता है अपने तिजोरी के पास। और जब वो उसे खुला हुआ देखता है और उसके गार्ड्स घुसपैठियों के बारे में बताते हैं, तब वो सीधा अपनी पत्नी यानी विक्टोरिया को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। तब विक्टोरिया का शक जाता है नेपोलियन पे, इसीलिए वो नेपोलियन के रूम में कॉल करती है, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। इसीलिए विक्टोरिया अपने कुछ लोगों के साथ पहुंचती है होटल। तभी हम नेपोलियन और इलिया को देखते हैं और ये भी होटल पहुंच चुके हैं। लेकिन जब तक विक्टोरिया रिसेप्शन से चाबी लेती है, तब तक ये दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और जैसे ही विक्टोरिया नेपोलियन के कमरे में दाखिल होती है, वो बाथरूम से बाहर निकलता है और उसे देखने के बाद विक्टोरिया अपने लोगों को बाहर भेज देती है। तभी हम इलिया को देखते हैं जो नेपोलियन की बातें सुनने लगता है क्योंकि उसने उसके कमरे में फिर से माइक लगा दिया है। तभी वो सुनता है कि विक्टोरिया और नेपोलियन दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। लेकिन अगली सुबह गैबी बताती है कि उसके अंकल ने उसे फिर से बुलाया है, लेकिन इस बार उसे अकेला बुलाया है। तब इलिया कहता है कि तुम्हारा ट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर रहा, और इतना कहने के बाद वो उसका ट्रांसमीटर ठीक करने लगता है जो गैबी के थाई पे लगा हुआ है, और ये दोनों एक बार फिर से करीब आने लगते हैं। तभी यहाँ पे नेपोलियन आ जाता है और वो गैबी को कहता है कि तुम्हारे अंकल की गाड़ी आ चुकी है, और अब गैबी यहाँ से चली जाती है। लेकिन इलिया अब गैबी को चाहने लगा है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी गैबी पहुंचती है अपने अंकल के पास और वहाँ पे उसे अलेक्जेंडर भी मिलता है। तब गैबी अलेक्जेंडर से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ही मेरे पिता है। और अब यहाँ पे गैबी कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर के इलिया यहाँ से भागने लगता है। तभी हम नेपोलियन को देखते हैं जो पहुंचता है विक्टोरिया के ऑफिस में। तब विक्टोरिया उसे एक ड्रिंक देती है, लेकिन नेपोलियन जब उस ड्रिंक को पी रहा होता है, तभी विक्टोरिया उसके असली नाम से उसे पुकारती है और नेपोलियन समझ जाता है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। और अब हमें पता लगता है कि गैबी ने आखिर वहाँ पे क्या कहा था। गैबी ने ये पूरी साजिश की थी कि वो अपने पिता तक पहुंच सके, और उसने अलेक्जेंडर को इलिया और नेपोलियन के बारे में बता दिया है। इसीलिए जैसे ही गैबी ने इन सारी बातों को अलेक्जेंडर को बताया, उसके अंकल ने विक्टोरिया को कॉल कर दिया। इसीलिए अब हम देखते हैं कि नेपोलियन बेहोश हो चुका है और वो विक्टोरिया के कब्जे में है। और अब ये लोग नेपोलियन को एक दूसरी जगह पे लेकर के जाते हैं और उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर से बांध देते हैं, जहाँ पे वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे और शॉक देने का काम करेगा गैबी का अंकल। इसीलिए विक्टोरिया यहाँ से चली जाती है। तभी हम गैबी को देखते हैं जो एक आइलैंड पे जा रही है और दूसरी तरफ इलिया आगे बढ़ रहा है। और अब जैसे ही गैबी का अंकल नेपोलियन को शॉक देने वाला होता है, तभी यहाँ पे इलिया आ जाता है। तब ये लोग गैबी के अंकल को उस चेयर पे बांध देते हैं और नेपोलियन इलिया से पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तब वो कहता है कि मैंने तुम्हारे जूते में एक ट्रैकर लगा दिया था। इसीलिए अब ये लोग गैबी के अंकल को टॉर्चर करने लगते हैं और वो सारी चीजें बकना शुरू कर देता है और कहता है कि उन लोगों ने बॉम्ब बना लिया है और वो बॉम्ब एक आइलैंड पे है जिसे जल्दी ही भेजा जाएगा। और इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों राय मशवरा करने के लिए बाहर जाते हैं और ये डिसाइड करने लगते हैं कि इसको जिंदा रखना है या फिर मारना है। और अब इनकी बातें चली रही होती है, तभी अंदर की मशीन चालू हो जाती है और गैबी का अंकल आग लगने से मर जाता है। तभी ये लोग कॉल करते हैं अपनी एजेंसी को कि इन आइलैंड पे जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। तभी हम गैबी को देखते हैं जो आइलैंड पे पहुंच चुकी है और वो वहाँ पे अपने पिता से मिलती है और गैबी का पिता उससे माफी मांगता है। तभी ये दोनों पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के पास और हेलीकॉप्टर से इन्हें वेवरली बाहर आता हुआ नजर आता है। इसीलिए नेपोलियन उसे देख करके चौंक जाता है क्योंकि उसने विक्टोरिया के पार्टी में उसे देखा था। तब वेवरली बताता है कि वो एक MI6 का एजेंट है और बहुत दिनों से इन्हें शक था विक्टोरिया पे, इसीलिए अब ये सारे लोग जाने लगते हैं आइलैंड की तरफ। तब वेवरली सारी बातें बताता है कि गैबी भी MI6 के लिए काम करती है और वो बहुत दिनों से काम कर रही है। तब इस बात को सुनने के बाद इलिया गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने हम लोगों को धोखा दिया है। तब वेवरली कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था क्योंकि हम लोग जानते थे कि तुम दोनों बच जाओगे, लेकिन अब समय आ चुका है और हमें उस बॉम्ब को बचाना है और उसके साथ साथ गैबी को भी, क्योंकि अब गैबी इस खतरे में फंस चुकी है। और अब ये लोग पहुंचते हैं एक बड़े से नाव पे। तभी हम गैबी को देखते हैं जो अपने पिता को कहती है कि उस बॉम्ब को खराब कर दीजिए वरना पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तभी यहाँ पे विक्टोरिया आ जाती है और गैबी का पिता कहता है कि गैबी मेरे साथ ही रहेगी, इसीलिए लोग नीचे चले जाते हैं। और जब गैबी का पिता इस बॉम्ब को बना रहा होता है, तभी वो एक प्लग अंदर से निकाल देता है और विक्टोरिया को ये बातें समझ में आ जाती है, इसीलिए वो गैबी को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर आधे घंटे के अंदर तुमने बॉम्ब को ठीक नहीं किया तब हम गैबी को मार देंगे। तब तक दूसरी तरफ से नेपोलियन और इलिया भी चल चुके होते हैं और अब गैबी का पिता उस बॉम्ब को ठीक कर देता है। तब उसके पास अलेक्जेंडर आता है और कहता है कि मुझे वो दोनों को दोनों डिस्क दो जिसमें बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला है। और जैसे ही गैबी का पिता फॉर्मूला देता है, अलेक्जेंडर उसे गोली मार देता है और अब एक फॉर्मूला लेकर के विक्टोरिया चली जाती है और एक फॉर्मूला अलेक्जेंडर के पास होता है और वो बॉम्ब भी, और अब विक्टोरिया यहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पे नेपोलियन और इलिया हमला कर देते हैं और वो देखते ही देखते पूरे आइलैंड को तबाह कर देते हैं। इसी बीच नेपोलियन देखता है कि अलेक्जेंडर बॉम्ब और गैबी को लेकर के यहाँ से भाग रहा है, इसीलिए वो ये बात इलिया को बताता है। तब तक अलेक्जेंडर गैबी और बॉम्ब को लेकर के यहाँ से निकल जाता है और नेपोलियन भी एक कार से उसका पीछा करने लगता है और दूसरी तरफ इलिया भी एक बाइक से इनका पीछा कर रहा है। और अब अलेक्जेंडर भागता जाता है और नेपोलियन उसका पीछा करते जाता है और बहुत देर तक ये चूहे बिल्ली का खेल ऐसे ही चलते रहता है।
जाता है। तभी वहाँ पे इलिया आ जाता है और वो अलेक्जेंडर के टायर पे गोली चलाता है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर उसे धक्का मार देता है और इलिया दूर जाकर के अपने बाइक से नीचे गिरता है और उसकी बाइक उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। तभी यहाँ पे नेपोलियन आ जाता है और वो गैबी को कहता है कि किसी चीज को जोर से पकड़ लो, और इतना कहने के बाद वो अलेक्जेंडर के गाड़ी में टक्कर मारता है और अब इन दोनों की गाड़ियां पलट जाती है। लेकिन नेपोलियन तुरंत बाहर आता है और वो गैबी को गाड़ी से बाहर निकालता है। तभी अलेक्जेंडर हमला कर देता है नेपोलियन पे और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। उसी वक्त वहाँ पे इलिया आ जाता है और वो अलेक्जेंडर को मार देता है और अब ये सारे लोग बच जाते हैं। तभी इन्हें वेपरली बताता है कि ये बॉम्ब नकली है और असली बॉम्ब को शायद विक्टोरिया लेकर के यहाँ से भाग चुकी है। तब ये लोग पता लगाने लगते हैं कि यहाँ से कितने सारे जहाज बाहर गए हैं। तब इनका कैप्टन बताता है कि यहाँ से तकरीबन 100 जहाज बाहर गए हैं और इसमें विक्टोरिया के जहाज को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तब नेपोलियन कहता है कि मैंने विक्टोरिया के ऑफिस में एक जहाज की तस्वीर देखी थी, और इतना कहने के बाद वो जहाज का नाम ढूंढने लगता है और जल्दी उसे पता लग जाता है। तब इन्हें बस इस बात की पुष्टि करनी होती है कि विक्टोरिया उस जहाज में है, इसीलिए अभी लोग उस जहाज से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन उस जहाज का कैप्टन कहता है कि इस जहाज में विक्टोरिया नहीं है। तब नेपोलियन अपना दिमाग लगाता है और वो जानता है कि विक्टोरिया वहीं पे है, इसीलिए वो कहने लगता है कि मैंने अलेक्जेंडर को मार दिया है और उसकी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई है। और इस बात को सुनने के बाद विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहती है कि अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तब नेपोलियन कहता है कि हमें बस इसी बात की पुष्टि करनी थी, हमें अब तुम्हारा लोकेशन मिल चुका है, इसीलिए हमने यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी है और अब तुम 15 सेकंड में मरने वाली हो, लेकिन इससे न्यूक्लियर डिवाइस को कोई खतरा नहीं होगा, वो सही सलामत रहेगा। और नेपोलियन के इतना कहते ही वहाँ पे एक मिसाइल चली जाती है और पूरा जहाज उड़ जाता है और जहाज के साथ साथ विक्टोरिया भी। और अब इनका मिशन खत्म हो चुका है, इसीलिए सारे लोग होटल वापस चले आते हैं और इलिया और गैबी यहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे होटल का स्टाफ आ जाता है। इसी बीच इलिया को उसका सीनियर कॉल करता है और कहता है कि उस बॉम्ब का एक फॉर्मूला अभी भी गायब है, क्योंकि विक्टोरिया के पास एक ही फॉर्मूला था और वो फॉर्मूला शायद नेपोलियन के पास है, और हम नहीं चाहते कि वो फॉर्मूला अमेरिका जाए, इसीलिए तुम नेपोलियन को मारो और उस फॉर्मूले को हासिल कर लो। दरअसल जब इलिया ने अलेक्जेंडर को मारा था उसी वक्त नेपोलियन ने उस फॉर्मूले को अपने जेब में रख लिया था, इसीलिए अब इलिया गुस्से में जाता है नेपोलियन के कमरे में। तब नेपोलियन पैकिंग कर रहा होता है और वहीं पे वो फॉर्मूला भी होता है और नेपोलियन भी समझ जाता है कि इलिया यहाँ पे क्यों आया है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालने लगता है और इलिया भी अपनी बंदूक निकाल रहा होता है। तभी नेपोलियन उसकी तरफ उसके पिता की घड़ी को फेंकता है और कहता है कि ये मुझे आइलैंड पे एक आदमी के हाथ में मिला था। और अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों बालकनी में होते हैं जहाँ पे उन लोगों ने उस फॉर्मूला को जला दिया है। तभी वहाँ पे वेपरली आता है और कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि इस फॉर्मूला को जला दिया, वरना फिर से कई देशों में टकरार हो जाती। और इतना कहने के बाद वो बताता है कि मैंने CIA और KGB दोनों से बात की है और हम तुम दोनों को एक नए मिशन पे भेजना चाहते हैं और उस मिशन का नाम है अंकल। और अब इस बात को सुनने के बाद सारे चौंक जाते हैं और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।